बात है, अभी हम आ ही रहे थे, यहां तक के निक्कर पहन पहन के कुत्ते घुमाते सांकर पकड़ के। मैं पहले ही कह चुका हूं, कुत्तों से हमारे यहां द्वेष नहीं सिखाया गया है, लेकिन कुत्ते घर के भीतर नहीं आ सकते, घर के बाहर ही रहें, वो द्वारपाल हैं। उनके लिए भी रोटी का प्रावधान है हमारे यहां कि आखिरी रोटी कुत्ते के लिए ही होनी चाहिए। लेकिन यहां पर लिखा है, जो लोग उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी, मनुष्य होने के बाद भी कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्रों के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राण रोधक नरक में डाले जाते हैं। वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर, जो ये करते हैं उनको सजा क्या मिलती है? इस नरक का नाम है प्राण रोधक। सामने खड़ा कर लेते हैं यमराज के दूत और अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, तीखे तीखे बाण चढ़ाकर उस व्यक्ति को निशाना, कभी उसकी नाक में मारते हैं कि यहां निशाना बनाओ, कभी उसकी नाक में, कभी उसके यहां, कभी मुंह में, और उसको छेदते रहते हैं, बहुत वर्षों तक छेदते, एक दो दिन नहीं, बाणों से बेंधते रहते, उसको बेधते रहते हैं। उसको बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। और यहां पर यह भी कहा है, जो व्यक्ति पशुओं की बलि देता है उसे भी नरक में जाना पड़ता है। इसलिए कभी किसी पशु की बलि नहीं देनी चाहिए। हम आपसे आग्रह करेंगे, बोलो राधे राधे। अब एक बात और सुन लो, आजकल बहुत कुछ चल रहा है ऐसा, ये तो हम बोलने वाले नहीं थे पर आजकल बोलना पड़ेगा आप सबके लिए। बोले कि नहीं बोले? ये सीख लो, कौन कौन भगवान को प्राप्त करना चाहता है? कौन कौन इसी जीवन में भगवान से मिलना चाहता है? सही सही बताओ। आप नहीं चाहते? कौन कौन चाहते? आप चाहते हैं ना सब? तो मतलब एक मिनट भी हाथ ऊपर नहीं रख सकते? इतने भी आलसी मत बनो भाई। हाँ, नीचे कर लो। एक नियम सीख लो, आज ही सीख लो। जो वाकई भगवान से मिलना चाहते हैं वो चमत्कार के चक्कर में मत पड़ो। नोट कर लो इसे, गांठ मार लो। आप अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके बाद भी भूत प्रेतों की पूजा आप करते हैं, जाप करते हैं, भूत प्रेतों को भी मानते हैं, सर झुकाते हैं, तो आपकी भक्ति कभी भी सफल होने वाली नहीं है। अपितु जो भूत का, प्रेत का, पिशाच का कोई भी मंत्र जाप करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है। यह भागवत में लिखा हुआ है। अब हम ऐसे थोड़ी नरक का नाम भी लेके आपकी पूरी कहानी सुनाते हैं। सुनो, जो पुरुष इस लोक में नरमेद आदि के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो पशुओं की तरह उन्हें भजते हैं और मारे हुए पुरुषों यमलोक में, जब वो व्यक्ति मरता है यमलोक में, जब राक्षस होकर जब वो जाता है, जब यमलोक में पहुंचता है, तो जिन जिन को उसने उस मंत्र की सिद्धि के लिए मारा होता है वही राक्षस बनकर उसे नरक में कष्ट पहुंचाते हैं। कैसे कष्ट पहुंचाते हैं? वही रक्षोगण और भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से उसे बार बार काटते हैं। किसको काटते हैं? जो भूत प्रेत पिशाच राक्षस कुल्हाड़ी से बार बार काटते हैं उसे, कुल्हाड़ी से। अब एक बार चाकू से कटी है उंगली किसी की? किस किस की चाकू से उंगली कटी है? कभी बताओ, जिसकी नेक आदि कटी हो। कटी है? अच्छा, वो तो धीरे से कटती है ना, जोर से तो नहीं कटती, धीरे से। अब कुल्हाड़ी से जो लकड़ियां कटती हैं कभी देखी हैं आपने? बोलो। अब वो लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी जब शरीर काटने के लिए गिरेगी, क्या हाल होगा? बोलो। वैष्णवों को चाहिए, जो लोग वैष्णव हैं, जो भगवत भक्ति करना चाहते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, वो सीधे मार्ग पर चले। कोई भी चमत्कार के चक्कर में आप ना पड़े। अगर आप चमत्कार के चक्कर में पड़ेंगे तो यहां से भी जाएंगे और वहां से भी जाएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब, और तुम भूतों को, यहां हनुमान जी को भी भजते हो और वहां भूतों को भी भजते हो, कैसे काम चलेगा? चाहिए तुम्हें भगवान श्री कृष्ण और भज रहे हो भूत भूत, कैसे काम चलेगा? जैसे पतिव्रता स्त्री से पति कब प्रसन्न होते हैं कि सीधे सिर्फ मुझे भजती है, मेरे अलावा किसी को देखती भी नहीं है, पति बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और एक पत्नी इधर उधर यूं 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 बात करती रहे, सबसे मुस्कुरा, और पति बैठे रहे कोने में।
अब बताओ वो पति प्रसन्न होगा? अच्छा उल्टा ले लो, पत्नी प्रसन्न होगी? पति सबसे बात करे, पत्नी की तरफ देखे ही ना, या देखे तो कभी कभी हाँ। अब बोलो पत्नी खुश होगी? पत्नी आजकल तो एक शब्द और दूसरों से बड़े हंस हंस के बातें करते हो, हमारे पास आए नहीं कि तुम्हारा मुंह बनो नहीं। ये देवियों को शिकायत रहती है सबको, पता नहीं दूसरों से कैसे हंस हंस के बात कर लेते हो, यहां आके तुम्हारा मुंह लटक जाता है। हाँ या ना देवियों ऐसी है ना, जैसे पति घर में घुसेगो ऐसे घुसेगो जैसे जुआ में सबको चुहारा हो, अभी आप का चुना बचो, और जैसे ही घर से बाहर जाओ गाड़ी में बैठे को सीटी मारते हो गाड़ी चलाते हो, जो समझो जैसे घर से बाहर जाओ तो जंग जीते को। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो जैसे पतिव्रता स्त्री से पति प्रसन्न इसलिए रहता है कि पति को छोड़कर वो किसी और को देखती नहीं है, जैसे पत्नी भी अपने पति से खुश रहती है क्योंकि वो उसको छोड़कर किसी को देखती नहीं, वैसे ही परमात्मा भी उन्हीं से प्रसन्न रहता है जो परमात्मा को छोड़कर किसी और को देखते नहीं है। अगर भगवान से मिलना है तो सीधे रास्ते पे चलो, और अगर भगवान से नहीं मिलना है, कुछ और चक्कर हो, तो भैया डू वॉट एवर यू वॉन्ट, हम तुमको नहीं रोकेंगे।